प्रोस्टिट्यूशन जो है वो अपने आप में ही बहुत बड़ा व्यापार है और जो लोग इस व्यापार का हिस्सा हैं उनमें बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है। इन्हें डिफरेंट डिफरेंट नामों से बुलाया भी जाता है, लाइक प्रोस्टिट्यूट एंड एस्कॉर्ट। और यही रीजन है कि काफी सारे लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि यार इनमें डिफरेंस क्या है, प्रोस्टिट्यूट और एस्कॉर्ट दोनों का काम एक ही होता है या कुछ डिफरेंट है। तो आज का जो मेरा वीडियो है ये इसी चीज के ऊपर है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इनके काम करने के तरीके में क्या डिफरेंस होता है। तो शुरू करते हैं। प्रोस्टिट्यूट मतलब एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट, टेक अवे टाइप। लेकिन एस्कॉर्ट मतलब एक ऐसा हाई क्वालिटी रेस्टोरेंट जहां पे आप बैठते हैं, आराम फरमाते हैं, अपने हिसाब से मेन्यू कार्ड देख के ऑर्डर करते हैं, गुड क्वालिटी फूड वहां पे आपको सर्व किया जाता है। एटमॉस्फेयर वहां का बहुत ही प्लीजेंट होता है, बहुत ही अच्छा होता है, जिसे आप फुल्ली एंजॉय करते हैं। फास्ट फूड रेस्टोरेंट अफोर्डेबल होता है, हर किसी की अवेलेबिलिटी में होता है, कम एक्सपेंसिव होता है, फूड क्वालिटी ठीक ठाक होती है। वहीं जो हाई क्वालिटी रेस्टोरेंट होता है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, वहां पे क्वालिटी मेंटेन की जाती है, वहां पर आपको जाते ही कुछ भी सर्व नहीं होता, मेन्यू कार्ड आप देखते हैं, ऑर्डर करते हैं, आपको इंतजार करना पड़ता है, तब जाके आपको फूड सर्व किया जाता है। वहां पे एक्स्ट्रा सर्विसेज के भी चार्ज लगते हैं। आप भी वहां पे तमीज से पेश आते हैं क्योंकि वहां के वेटर भी इंग्लिश बोलते हैं। होता ही नहीं होता ऐसा। तो सेम जो डिफरेंस है ये प्रोस्टिट्यूट और एस्कॉर्ट में पाया जाता है। प्रोस्टिट्यूट मतलब एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट और एस्कॉर्ट हाई क्वालिटी रेस्टोरेंट। एस्कॉर्ट की जो डिमांड होती है वो पॉलिटिशियंस और इवेंट ऑर्गेनाइजर में भी बहुत ज्यादा होती है, जो उन्हें उनके मुंह मांगे दामों पर हायर करते हैं जस्ट अपनी बगल वाली सीट फिल करने के लिए। आई मीन डिनर पर गए, कंपनी चाहिए, या फिर कोई हाई प्रोफाइल इवेंट है वहां जाना है, तो उनके लिए इनको हायर किया जाता है। एस्कॉर्ट्स जो होती हैं वो काफी एक्सपेंसिव होती हैं क्योंकि वो पढ़ी लिखी होती हैं, थोड़ा तमीजदार होती हैं, क्लाइंट्स को डील करना जानती हैं, तो पहनने ओढ़ने का तरीका भी उन्हें कहीं ना कहीं पता होता है, वो लाल पीली बनकर उड़ती नहीं फिरती, तो वो प्रोफेशनल होती हैं। इनको जो हायर किया जाता है लंबे लंबे ट्रिप्स के लिए भी हायर किया जाता है, लाइक 1 वीक, 2 से 3 दिन, तो इस तरह से इनको हायर किया जाता है। और इनको सिर्फ सेक्स पर्पज से हायर नहीं किया जाता। सेक्स अगर इनके बीच में होता है, क्लाइंट और इस एस्कॉर्ट के बीच में, तो वो म्यूचुअल कंसेंट से होता है। अगर वो एग्री नहीं है तो सेक्स नहीं होगा। वहीं जो प्रोस्टिट्यूट होती है उनकी ऊट पटांग भाषा होती है, हाय रे मेरे हीरो, हुआ छोकरा जवारे टाइप। लाल गुलाबी से लिपस्टिक लगा लेंगी, सड़क के किनारे खड़ी हो जाएंगी सज धज के और अपने कस्टमर्स को अप्रोच करेंगी कि चल चलता है क्या, 2000 रुपये भाड़ा है मेरा, अपनी खोली में चलेगा या मेरी खोली में। तो इस तरह की चीजें वो करती हैं। तो इन्हें स्ट्रीट वॉकर भी कहा जाता है, जो सड़क के किनारे खड़े होकर बिजनेस करती हैं। आप लोगों को भी जब कभी आप 11 बजे के बाद कभी लेट नाइट अगर आ रहे होते हैं अपने घर की तरफ, तो इस तरह के फीमेल आपको जरूर दिख जाती होंगी। वहीं जो फीमेल एस्कॉर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो आपको तितली बनकर उड़ती हुई नजर नहीं आएगी रोड पर। उनकी अपनी क्लास होती है, अपना स्टैंडर्ड होता है, वो अपनी प्राइवेसी मेंटेन करती है, वो होटल या फिर अपार्टमेंट ही प्रेफर करती हैं। प्रोस्टिट्यूट जो होती हैं उनके जो क्लाइंट होते हैं वो उन्हें सेक्स पर्पज से ही यूज करते हैं, ना तो वो कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज देती हैं और ना ही जो क्लाइंट है वो उनसे एक्स्ट्रा कुछ चार्ज करता है। एक्चुअली जो स्ट्रीट वॉकर प्रोस्टिट्यूट होती हैं उनके जो क्लाइंट होते हैं वो भी तो उन्हीं के जैसे होते हैं, कोई हाई प्रोफाइल थोड़ी ना होते हैं। 1-2 घंटे का सफर होता है, गाड़ी में ही निपटा देते हैं कुछ लोग। तो वो खुद कौन सा ऐसा हाई प्रोफाइल होते हैं जो आईफा अवार्ड की टिकट बुक कर रखी है और साथ लेकर जाना है। प्रोस्टिट्यूट का मकसद सिर्फ अपने क्लाइंट को सेक्सुअल सर्विसेज प्रोवाइड करके उससे सिर्फ पैसे लेना होता है। इसके अलावा उनके दिमाग में ना तो कुछ चलता है ना वो सोच सकती हैं। लेकिन वहीं ये जो एस्कॉर्ट होती हैं ये वो फीमेल होती है जो कि बहुत ब्यूटीफुल होती है, कॉन्फिडेंट होती हैं और एक वेल्दी बिजनेसमैन के साथ उसके प्राइवेट याच पर पार्टी करती हुई नजर आती हैं। गुड फूड, ड्रिंक, लग्जरी, यही इनका लाइफस्टाइल होता है। अब एक सच बोलूं, शायद हजम ना हो लोगों को, जो लोग इस सेक्स वर्कर को नीची नजर से देखते हैं, कहीं ना कहीं वो एक आर्टिस्ट को नीची नजर से देख रहे होते हैं। जैसे कोई म्यूजिशियन है, कोई सिंगर है या कोई पेंटर है, वो अपने नेचुरल टैलेंट को प्रदर्शित करके पैसा कमाता है, ये भी तो वही करती हैं। क्योंकि अगर कोई प्रोस्टिट्यूट है और उसके पास अपनी बॉडी है, कोई एस्कॉर्ट है, उसके पास एक पर्सनालिटी है, गुड टैलेंट है, तो वो अपने इस टैलेंट का यूज करके पैसा कमा रही है, अपना गुजारा कर रही है, तो ये उसका पावर है। पावर कैसे? अब देखो, गाना तो हर कोई गा ही लेता है ना, बाथरूम सिंगर तो हर दूसरा बंदा होता है, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो अपने सिंगिंग के टैलेंट पे पैसा कमा पाते हैं। तो सेम वैसी ही चीज है। सो तो हर कोई जाता है अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन कितनी ऐसी औरतें हैं जो हर रोज सोती हैं नए नए पति के साथ।
कुछ लोगों के दिमाग में ना एक चीज चल रही होगी कि चलो प्रोस्टिट्यूट का तो समझ में आता है कि वो पढ़ी लिखी नहीं होती, थोड़ा सा इलिटरेट होती हैं और मजबूर होती है, या किसी ने उसे चंद पैसों के लिए दलदल में फेंक दिया वेश्यावृत्ति के, तो वो मजबूर है, वो वहां पे फंस गई। जैसे रियल एग्जाम्पल गंगूबाई काठियावाड़ा। लेकिन एस्कॉर्ट जो कि पढ़ी लिखी होती है और हाई प्रोफाइल फीमेल होती हैं, उनको क्या जरूरत पड़ी इन सब चीजों को करने की? तो डियर, कुछ फीमेल जो होती है ना, वो शौकीन होती हैं। तो वो शौकीन होती है, लविश लाइफस्टाइल उसको पसंद होता है। अब कोई फीमेल है जैसे लंच तो करना है सिंगापुर में और डिनर करना चाहती है वो प्राइवेट याच में समुद्र के नजारे करते हुए, तो क्या जॉब में ये चीज पॉसिबल है? तो डियर, जॉब उनके खर्चे पूरे कर सकती है, शौक नहीं। ज्यादातर एस्कॉर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती हुई आपको बॉलीवुड की स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस नजर आएंगी। रीजन सिंपल है। मान लो एक लग्जरी लाइफ आप जी रहे हो, नेम फेम पैसा सब कुछ है, अचानक से टाइम बदला ना, अब आपके पास काम है और ना ही पैसा। नो मोर अटेंशन फ्रॉम द पापराजी। आपके जो बिल है पेंडिंग पड़े हुए हैं, पे नहीं कर पा रहे आप, लग्जरी लाइफ जीने की आदत लग चुकी है, लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में वो जो लोग इस प्रेशर को झेल नहीं पाते कि यार अगर मैंने इस ड्रेस को दोबारा रिपीट किया तो दुनिया क्या कहेगी, मैं मर्सिडीज में चलने वाली आज ऑटो में देखेंगे लोग तो क्या कहेंगे, तो जो इस प्रेशर को नहीं झेल पाते वो लोग इस एस्कॉर्ट सर्विसेज में घुस जाते हैं। लेकिन वही कुछ फीमेल ऐसी भी होती हैं जो इस चैलेंज को एक पार्ट ऑफ अ लाइफ समझ के स्ट्रगल करना ज्यादा बेटर समझती हैं। वो अपने खर्चे कम कर देगी, अपने शौक कम कर देगी, ये अपने रिबॉन्डिंग हेयर से दोबारा घुंघराले बालों पर आ जाएगी, और अगर कलर करा रखे हैं बालों को तो दोबारा ब्लैक कर लेगी। वो इतनी स्ट्रांग माइंडसेट की होती है कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहेगी, यार दुनिया है कुछ तो कहेगी। तो ये अपनी पर्सनल चॉइस होती है कि कोई फीमेल एस्कॉर्ट में घुसना चाहती है या फिर स्ट्रगल करना चाहती है, ये उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरी तरफ से फुल इन्फॉर्मेशन रही प्रोस्टिट्यूट और एस्कॉर्ट के बीच में, मैंने आपको डिफरेंस बताया। थैंक यू सो मच।